नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता शुभ निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म के तेर शंधेर ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना वशाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना वशाय विश्वोपकारी विश्व शांतिदायक 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में नमन। मंचासन गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबके पावन श्री चरणों में नमन। साथ साथ निवेदन भी है गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में पुनः करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूजनीय माता जी के श्रद्धांजलि समारोह सत्संग में भाग लिए। पावन ग्रंथ गुरु महाराज श्री पूज्य संसेवी जी महाराज कहते हैं, हुजूर ये तो शरीर क्षणभंगुर है, एक ना एक दिन को छोड़ के सबों को जाना ही होगा। सुन रहे थे आदरणीय श्री मौसम साहब कह रहे थे बाबा कबीर की भक्ति को, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। इस संसार में जो भी कोई आए ना, समय आने के बाद सबों को जाना ही पड़ेगा। बाबा कबीर ने कहा मानव मानव सब कोई कहे, मानव में है भेद, कुछ मानव में देव बसत है तो कुछ मानव में प्रेम। कहा आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चढ़ी बंद जात आए तो सबको ही संसार में
इस संसार छोड़ के जाना भी है। गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे, जन लिपटोरे प्यारे जग पड़े सुरा। तो क्या है सुख का और सुख का जो ईमान है। तो कहा ये संसार के लोगों सुनो, क्या करना है। तो कहा जो व्यक्ति जाता तो सब कोई, लेकिन जो भक्ति भजन करके जाते हैं, जो भजन करते हुए जाते हैं, किसी ने कहा है संसार के लोगों विषय वासना के आनंद करते हुए मरोगे, विषय रूपी शहद का पान लेते हुए यदि संसार छोड़ के जाओगे, लोग तुम्हारे कफन के लिए चंदा करेंगे तेरे। हे संसार के लोगों, यदि ईश्वर भजन करते हुए यदि तुम मरोगे, ईश्वर का भक्ति करते हुए यदि संसार से तू जाओगे, कहा लोग तरसेंगे तेरे दर्शन के लिए, लोग तरसेंगे तेरे दर्शन के लिए। इस दुनिया में मैंने बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती जी। इस दुनिया में मैंने बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती जी। ये यार याद रख लेना, कफन में जेब कौन ले गया साथ। कहा संसार में जो आए सब कुछ जाएंगे, लेकिन मरने देखेंगे। एक जाते हैं सिंहासन पे बैठते हुए, और एक जाते हैं जंजीर में बंधे हुए। जो जंजीर में बंध के जाते हैं, क्या वो सुख से जाते हैं, दुख से जाते हैं। सुख से कौन जाते हैं, का सुख से बैठो अपनी महल में, राम भजन है। ठीक ठीक। महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज सिखाते हैं, गुरुदेव ये संसार छोड़ के एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, ये मानता हूँ चीजों को। लेकिन यदि जब संसार छोड़ के चले जाएंगे, आप कोई नए भक्त आपसे बात कभी जो कभी नहीं मिले, आप यदि आपसे बात करना चाहेंगे, वो कैसे करेंगे। गुरु महाराज ने कहा देखो जी, गुरु नानक जी महाराज चले गए, भगवान बुद्ध चले गए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज चले गए, रामतीर्थ जी महाराज चले गए, लेकिन आज उनका गुणगान, उनका ग्रंथ रहा है। आज उनका प्रतिनिधि, उनका उपदेश वाणी ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को बीच गूंजता रहता है। भगवान राम त्रेता के बाद ग्रंथ के माध्यम से आज हम लोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के बाद आज हम लोग ग्रंथ से करते हैं। सतयुग के बाद आज हम लोग ग्रंथ से करते हैं। इसलिए यदि मैं चल भी जाऊंगा, मैं अपना प्रतिनिधि सत्संग योग और पदावली और रामचरितमानस छोड़ जाऊंगा। जो भक्त को बात करना हो, तीनों पावन ग्रंथ को पढ़ लेंगे, बात हो जाएगी। ठीक गुरु महाराज रचित महर्षि में ही पदावली से गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे। ये संसार का यह संसार रंगमंच है। इस संसार में हम लोग कर्म करने के लिए आए हैं। जो जैसा कर्म करके जाएंगे, उनको वैसा फल दिया जाएगा। हम लोग यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं संसार में,
हे प्रभु भजन भजन में मेरा मन लगे। गुरुदेव ने कहा दृष्टि अरे सुख मन में, मन मगन हो भजन में, ललचे न को रंग में। हे गुरुदेव मेरा मन भजन में मगन हो, संसार के भोग विलास में मेरा मन मगन नहीं। पूजनीय माता जी के श्रद्धांजलि समारोह में भी भाग लिया। और ये सत्संग से क्या होता है? बाबा कबीर ने कहा मैं तो आन परी चौरंगी नगर, सत्संग बिना जीवन से। सत्संग के बगैर जीवा तरसते क्यों रहता है? क्या बात है, क्या चीज है सत्संग में? इस सत्संग में क्या है? लाभ बहुत है, बहुत लाभ है सत्संग में। तब क्या घटतम देहों के पार में साई बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता तो चटपट से दर्शन। सत्संग में क्या है? सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन, जो व्यक्ति का सार आसार का ज्ञान नहीं, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग क्या है? बाबा कबीर ने कहा साधु भाई जीवत ही करो आशा, उस ईश्वर का दर्शन तुमको जीते जी करना पड़ेगा। तन छूटे जीव मिलन कहता है सो सब झूठी आशा। ये तन छूटने के बाद सोचोगे कि हमको परमात्मा का दर्शन हो जाए, कहा कभी संभव नहीं है। हम आपका ये जीवन किस लिए मिला? पूजनीय माता जी के माध्यम से ज्ञान होना चाहिए, हम लोगों को ज्ञान लेना चाहिए। क्या कहा देख लीजिए माँ का हृदय कैसा होता है। एक माँ थी, वह माँ संतान को जन्म देती है। दुर्भाग्य उसका पिताजी, उस बालक का पिताजी संसार छोड़ के चले गए। माँ अपने नहीं खाके बच्चे को खिलाती थी, एक दूसरे के यहाँ जाके काम करती थी, बर्तन को मजती थी, किसी तरह से भोजन को खिलाती थी बच्चे को। कभी कभी दुर्भाग्य भोजन नहीं मिलता था, वो माँ भूखे रह के बच्चे को खिला के सो जाती थी। बच्चे बड़ा हुआ, उनके माँ विद्यालय में एडमिशन करा के बच्चे को पढ़ाने लगी। अपनी तकलीफ काटती थी लेकिन बच्चों को पढ़ा रही थी। जब बच्चा प्राथमिक से मिडिल में गया, मिडिल से हाई स्कूल में गया, कॉलेज में गया, जब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के बच्चे को गुरु महाराज की कृपा से वो बच्चे इंस्पेक्टर बन गया। उस समय सोचने लगे अब मेरा दुख हल्का हो गया, अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए, अब हमको अन्न के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, अन्न के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जग में मेरा नाम करेगा वह मेरा राज दुलारा। बेटा अब तो बड़ा हो गया, पैर पे खड़ा हो गया, अब मेरा वह दुख समाप्त हो गया।
मैं दुख को याद करती हूँ, भोजन नहीं मिलता था बेटा, मैं पानी पी के सो जाती थी, तुम्हें मैं खिलाती थी, तुम्हें सुला के रखती थी। याद रखना, बड़े हो गए, विवाह कर दिया गया उस बालक का। विवाह हुआ, उनकी पत्नी कहने लगी, पत्नी दो प्रकार की होती है, एक धर्म पत्नी और एक पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब होता है अपने पति को पतन से ओर हटा के धर्म की ओर ले जाना, उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। अब पत्नी का मतलब होता है अपने पति को धर्म की ओर से हटा के पतन की ओर ले जाना, उनको पत्नी कहा जाता है। तो ठीक उनकी पत्नी कहने लगी, पति जी मेरा जतरा शुभ होता है सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि जब वो बालक इंस्पेक्टर साहब जब जन्म लिया था, एक आंख लेके नहीं आया था, एक आंख ही था और एक आंख से कना था। माँ अपने बालक को देखती है, मेरे बालक कना रहेंगे, डॉक्टर से बात करके वो अपने आंख लगा देती है, माँ कनी हो जाती है। ठीक उनकी पत्नी कहने लगी, इस घर में मैं नहीं रहूंगी। क्या बात है, क्यों नहीं रहेंगे, क्या कारण है नहीं रहने का? मैं सुबह सुबह जगती हूँ, मेरा जतरा शुभ हो जाता है। क्या बात है? का कने व्यक्ति पे नजर पड़ता है, कैसा संस्कार लेके आए इस घर पर। कने व्यक्ति पे नजर पड़ता है, माँ के विषय में कह रही है, जतरा शुभ हो जाता है। यही बात कहा, यही बात उनका भी बात मान ले, कहा चलो शहर में रहेंगे। शहर में जाके रहने लगा, बहुत वर्ष बीता, ईश्वर की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। वो जो माँ थी इंस्पेक्टर साहब की माँ, उनको पता चला कि हमें पोता हुआ, मजदूरी करती थी, किसी तरह से तकलीफ करके अपने बच्चे के लिए, पोते के लिए ढेर सारा खिलौने ले गई, खाने के लिए मिठाई ले गई। आज मैं अपने पोते को जी भर देखूंगा। चाहते हैं संसार के लोग कि संसार मेरा अपना है। यदि संसार अपना होता, ये संसार में सुख होता, आज गुरुदेव को नहीं लिखना पड़ता, ना ही करियो जगत सौंप। ये गुरु महाराज को नहीं कहना पड़ता, जन लिप चोरे प्यारे जग परदेसवा सुख का चूर इहमाना है। ये परदेसवा क्या है? का ये है परदेसवा, काल को भिसवा, जोरे आवे दुख पाई, शुद्धि करो आहो प्यारे, आपन देश के जहां तले सुख छुप। क्या संसार में आनंद ले रहे? इस संसार के लोगों, विश्व वासना रूपी आनंद में तो अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो कहा मैं आज जाऊंगी, मैं अपने पोते को देखूंगी, गोद में खिलाऊंगी, जीवन देखूंगी। विधना तेरी लेख से आकर समझ ना आयो रे। गए खिलौने लेके, मिठाइयों लेके, दरवाजे पे जो ही गई, संजोग जो उसके घर में उसकी बहू थी, और देखती है कि मेरी सासू मां गई, नेट लगा के खिड़की से कहती है क्यों आ गई?
का बेटी मैं पोता को देख के मैं चला जाऊंगा, रहने के लिए मैं नहीं आई। माता जी का पुण्य तिथि है ना। माँ का हृदय कैसा होता है अपने बच्चे के प्रति? का बेटा घर में रहने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मैं चला जाऊंगी। एक बार कम से कम पोते तो देख लेते तो कि मेरा वंशज कैसा है। आप मेरा तो जतरा अशुभ करते ही थे, मेरे बच्चे को भी जतरा अशुभ करेंगे क्या? उस बुरी माई को उनकी बहू घर से धक्के देके बाहर कर देती है और माँ रोते हुए अपने घर को आती है। उस वियोग को नहीं सह सकी माँ। बहुत कुछ दिन बीता। एक पत्र में वो लिखती है माँ अपने पुत्र के लिए, बेटा मैं तुमको एक गुप्त बात मैं आज तक नहीं बताई थी, लेकिन बेटा मैं आज तुमको बता रही हूँ। कभी हो तो पढ़ लेना। संजोग उसमें लिखती है, बेटा जब तू बेटा जन्म लिया था, तुम्हारे जन्म लेने से पहले मैं कली नहीं थी बेटा। जब तू बेटा जन्म लिया था तो एक आंख लेके ही आया था। तुमको लोग कना कना कह के पुकारता और मैं वह दुख को बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हारे सुख के लिए बेटा मैं अपने एक आंख तुमको दे चुकी। जो लेफ्ट साइड आंख जो बेटा है ना, तो मेरा ही दिया हुआ है। और बेटा दुख इतना ही है, आज मैं संसार छोड़ के जा रही हूं बेटा। आज मैं संसार छोड़ के बेटा जा रही हूं, लेकिन हे मेरे पुत्र आज रख लेना, कभी तुम अपने बच्चे को संस्कार देना तो शुभ संस्कार देना, अशुभ संस्कार नहीं देना। बेटा मैं इस संसार छोड़ के जा रहे हूं, लेकिन दुख केवल एक ही बात है, अंत समय में मैं तुम्हारा दर्शन कर लेती बहुत लाभ होता। लेकिन मैं अपने जीवन को धैर्य को बांध चुकी, अब मैं जा रही हूं बेटा, अब तुम्हारा दर्शन हमें नहीं चाहिए। तो बेटा एक जन्म का साथी है। तो बेटा थोड़ा दिन का साथी, अब बेटा मैं अपना जीवन उस ईश्वर को मैं समर्पण कर रही हूँ। उस ईश्वर को मैं अपने जीवन में समर्पण कर रही हूँ जो ईश्वर इतना धन दिया, जो ईश्वर ये संसार में भेजे। मैं उस परमात्मा को मैं अब अपना जीवन आखिरी दौर समर्पण कर रही हूँ। हम आपको चाहिए अपने जीवन में, गुरुदेव को लिखना पड़ा, गुरु महाराज सुधारण नहीं, क्यों लिखे? देखे कैसा समय आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। देख लीजिए बच्चे माँ पुत्र के बीच कैसा रिश्ता हो रहा है। तो कहाँ हे संसार के लोगों, तू अपना जीवन भजन में लगा, सच्चे सदगुरु के जीवन में धारण करो। तो सच्चे सदगुरु से युक्ति जान के तू भक्ति करोगे
तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, सुख उपजे जाओ और बहुत सुख मिलेगा। लेकिन हम लोगों को जिधर सुख होता है उधर तो जाते ही नहीं। ये सत्संग रखा गया है पूजनीय माता जी के श्राद्धों उपरांत। जानते हैं अंत समय में जो जो भावनाएं जीव करता है यही जन्म का कारण है। अजामिल भक्त था लेकिन जंगल गया तपस्या के लिए। देखा एक सुंदर नारी को और मन मोहित हो गया। मन को वश में लाना साधारण बात नहीं है। एक महात्मा को एक माई गई पूछने के लिए, क्या बाबा आप साधु हैं? हाँ माई, कल आना बताऊंगा, प्रयास करूंगा बताने का। उन्हें कल आई का बाबा आप साधु हैं? हाँ माई, अगले दिन आना, प्रयास करूंगा। एवं प्रकार से 7 दिन बीता। 7वें दिन में जाके वो माँ कहती है, सॉरी वो कुछ बाबा कहने लगे, हाँ माँ मैं साधु हूँ। माँ मैं साधु हूँ। का बाबा जी छोटी सी बात तो आप पहले भी कह सकते थे ना कि साधु। कहा माँ मैं पहले कैसे कह सकता, मैं माँ पहले कैसे कहता। अब मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ। अब मेरा जीवन का आखिरी सफर है। मैं अपने जीवन को आजीवन ब्रह्मचर्य रखा, मन को झकझोर नहीं सका कोई। अब मैं संसार छोड़ के जा रही हूं। अब मैं कह सकता कहा मैं अब साधु। ठीक अजामिल भजन कर रहा था, जंगल में भजन करने के लिए गया। इसलिए कहा हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानंद। मन में नाम गुरु का राखो, हर समय मन क्या करो। कहा मन में नाम गुरु का राखो, धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई ना परमानंद। आसार संसार में हम आपके संसार को बसाना चाहते हैं। संसार तो आज तक कोई बसा ही नहीं सकता। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना आती। कोई गया साथ? कौन गया? अरे एक तो अंधेरी कोठड़ी, ता पर दिया ना बाती हो। बहिया पकड़ी जब ले चले, कोई संग न साथी। क्या जाएगा जीवन, क्या लेके जाएंगे? बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया, क्षण सुखों के कारण ही तो क्या किया? माया से प्रेम बढ़ाया। माया से प्रेम बढ़ा के तू अपने जीवन को क्या कर दिया? तो माया में जीवों को फंसा कर क्या किया तुमने? माया में जीवों को फंसा कर दिया कहाँ? नरक में डाल। अरे अंत समय कोई काम ना आवे, बन के चले कंकल चुनी चुनी महल बनवले, लोग कहे घर मेरा ये राम, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। अरे क्या अपना है जिसको तू अपना कहता है? कौन अपना है तुम्हारा? हरे बिन तेरा मेरा रे मनमा, अपना कोई नहीं। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा रे बंदे, माटी में मिल जाना। क्या अपना है? क्या लेके जाएंगे? नाम हरि का जपले रे बंदे, फिर पीछे पछताओगे। पछताना पड़ेगा, उस समय चिल्लाना पड़ेगा, उस समय दुख अपनाना पड़ेगा। उस समय दुख भोगने से, दुख अपनाने से क्या होगा तुम्हें? क्या शांति मिलेगा तुम्हें? इसलिए हम आपको चाहिए अपने जीवन
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये कैसा जीवन हम लोगों का है, तो कहा ये संसार क्या है, कहा ये संसार को जिन्होंने वसाना चाहा कोई वसा नहीं सका। प्रयास किया संसार का लोग कि मैं बसा लूं, लेकिन कोई आज तक संसार को बसा नहीं सका। तो क्या है, क्या साथ जाने वाला है? परमात्मा का जो भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, वही साथ रहेगा। अजामिल ने नारी को देखा, वस्त्र शरीर पे सही से नहीं है, मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। सद्गुरु तेरी चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सत्य कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो जो मिल जाए तो मन की कली खिल जाए। हे प्रभु चरणों से गिराना ना, भगवंत क्या कीजिए का चरणों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल है संभल पाए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को दुष्ट लोग ने तवा पे बिठा दिया, तवा को गर्म करके बिठा दिया। एक माई गुरु अर्जुन देव जी महाराज से कहती है, प्रभु आपकी कृपा से मेरे अंदर वो शुद्धि प्राप्त हो चुकी है, मैं मंत्र जप के वो सिद्धि को प्राप्त कर चुकी हूँ, मैं लाहौर से लेकर दिल्ली तक ईट भिजवा दूंगी। कहें तो जो पापी आपके साथ ऐसा अन्याय किया है उसको दंड दूं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उस माई का हाथ पकड़ते हैं और तवे पे हाथ रख देते हैं। कहा बाबा, रोने लगी, हे प्रभु तवा तो देखने में बिल्कुल लाल है, लेकिन तवा छूने में बहुत शीतल ठंडा है, बहुत ठंडा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, माई ये दुष्ट ने तवा को गर्म किया, लेकिन मेरे अंदर ऐसा चंद्रमा हर समय उगा रहता है, वो कितनों गर्मी कर दे वो शीतलता ही शीतलता रहेगा। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, किसी का दिल जलाना मत सीखो। कर भला होगा भला, जरा करके भलाई देख ले, कर बुरा होगा बुरा, जरा करके बुराई देख ले। क्या जीवन है इस भंगुर जीवन में, तो क्या अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हो, सुख चाहते हो? अजामिल का मन झकझोर दिया गया, उन्होंने इस वेश्या से विवाह कर चुका, अब उनका मन यह संसार में विषय वासना में ऐसा लगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, हे प्रेमी रूपी सद्गुरु, क्या करो, प्रेमी मुझे बना दो। नर नारी रूप सारे, मन मोह जो हमारे, इनसे लगन छुड़ा के अपना मोही बना दे प्रभु। ये मेरा मन संसार में भटकते रहता,
इससे मन को हटा के प्रभु आप अपने चरण में लगा लें। आपके चरण में प्रभु सुख का खजाना है। जो सुख पाया राम भजन में, सुख कहां अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर में बड़ा मन लगता है। राम बुलावा भी दिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो। लेकिन अजामिल का भाग फूटा, फुटले मनुष्य के भाग गुरु गम नहीं ले। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। का केवल मैं कह रहा हूं क्या? नहीं जी, राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। वेद पुराण क्या कहा? वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी पढ़ाई है। का केवल मैं और कह रहा हूं का कलयुग के भी, कलयुग का भी संत का वही बोल है, कलयुग के भी संत है जितने सबका एक ही बोल है। कलयुग के भी संत है जितने सबका एक ही बोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी बोल है। तो कहा अजामिल विषय वासना का आनंद लेने लगा। घर में वेश्या को रखने लगा। कई पुत्र हुआ। संजोग उस गांव में महात्मा जी आए। रात्रि हो गए। किसी से कहा देखो जी रात्रि विश्राम करना है, मैं सुबह चला जाऊंगा। रात्रि ठहरना है, बोलो मैं कहाँ रहूं? युवक लोग तो अभी का उस समय भी मनचला होता था, अभी तो विशेष और हो गया। शिष्टाचार तो अब है ही नहीं, बहुत कम रहा। 99% शिष्टाचार समाप्त हो चुका हुआ। तो कहा रात्रि रुकूंगा, कहाँ रहूं? बच्चे लोग बता दिए अजामिल बड़ा भक्त है, अजामिल के पास जाके रुक जाइए। मजाक किया उस महात्मा जी का भक्त अजामिल की जय हो, भक्त अजामिल की जय हो। और अजामिल 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 कहते हुए चले गए अजामिल के दरबार। कहा मेरा नाम ले रहे हैं, भक्त नहीं हूँ। का भक्त रहे अथवा नहीं रहे, लेकिन इस क्षेत्र के लोग कहा भक्त हैं इसलिए आपको आया। रात्रि रुकूंगा, सुबह में निकल जाऊंगा। ठीक है, रुके रात्रि, सुबह आने लगे। कहा अजामिल तुम मेरा एक बात मान लो, कोई बात मानो अथवा ना मानो। तो कहिए। कहा अजामिल तुम मेरा एक बात मान लो, यदि तुमको अभी पुत्र होने वाला है, पुत्र होगा तो अपना पुत्र का नाम नारायण रख देना। ठीक है जाइए। चले गए। प्रभु जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सोहाय, जैसे जल के ताप से भोजन की रुचि जाए। अमल नहीं किया, लेकिन पुत्र हुआ। महात्मा एक बात को सही नहीं, रख देता हूं अजामिल नाम। अजामिल ने कहा रख देता हूं नारायण नाम। रख दिया नारायण नाम। अजामिल का जवान समय आया, पुत्र नारायण नारायण को पुकार रहा, शरीर छूटा। ईश्वर का अभिमान आया लेने के लिए। यमराज ने कहा देखो जी तू मत ले जा इसको, ये पापी है, दुराचारी है। इनको ले जाने के लिए मैं आऊंगा, मैं ले जाऊंगा। नहीं मैं आऊंगा क्योंकि भगवान का नाम इन्होंने लिया। तो कहा भगवान का नाम तो नहीं लिया है। कहा लीजिए नारायण का है। तो कहा नारायण तो इसका पुत्र का नाम था। कहा नारायण भले इसका पुत्र का नाम हो, नारायण तो भगवान का भी नाम होता है।
भूल से भी यदि ईश्वर का नाम अंत समय में इन्होंने लिया, यमराज तो ले नहीं सकता। इसलिए हम आपको चाहिए अपने जीवन में गुरु की आस करनी चाहिए। गुरु की नीति कर पूजा, जगत इंसान नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। हम आपका जीवन मंगूर है, दुर्लभ मनुष्य करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ है ना सब। इसलिए हम लोगों को चाहिए भजन करें। समय अब अधिक हो चुका, 11:14 हो गया। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जिस उद्देश्य से सत्संग पूजनीय माता जी का श्रद्धांजलि समारोह, हे गुरुदेव आप अपने चरण शरण में लगा के रखें। गुरु महाराज से प्रार्थना है, पूजनीय माता जी जीवन सच्चे सदगुरु के चरण में लगे। जहाँ से भक्ति छूटा पुण्य का भक्ति शुभारंभ हो। आप लोग भी सत्संग में आए, आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा प्रेम हो, ध्यान भजन में मन लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।